बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर नेस्टेड इफ़ एल्स और सिंपल इफ़ एल्स के बारे में सीखेंगे कि वो किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे काम करती है और हम किस तरीके से उसको अपने लॉजिक्स बिल्ड करने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए जो है हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डार्ट की हमारे पास कंसोल विंडो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने बनानी है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। उसका नाम जो है मैं इफ़ एल्स नेस्टेड रख लेता हूँ। ठीक है जी, इफ़ एल्स नेस्टेड रख लिया कि हम इसके अंदर इफ़ एल्स और नेस्टेड कंडीशंस दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं जी क्या है। हमारे पास जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट की जो विंडो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने काम करना है वो टेस्ट की जो है फ़ाइल उसको डिलीट करना है। तो इसको सिलेक्ट करके आप डेल का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये जो है डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, बिन के अंदर जो मेन फंक्शन पड़ा हुआ है इसके जो पैकेज इंपोर्ट हुए हैं इसको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि हम जो है ख़ुद से सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे और जो भी अपना कोड है वो ख़ुद से जो है लिखेंगे। उसके बाद जो है लाइब्रेरी के अंदर लिब के अंदर जो फ़ाइल पड़ी हुई उसके अंदर इंट कैलकुलेट का जो फंक्शन है उसको भी मेथड जो है उसको भी डेल कर दें। उसके बाद जो है आपने ऐड कॉन्फ़िगरेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करनी है और ऐड प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके डार्ट कमांड लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है मेन डॉट डार्ट। मेन डॉट डार्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे ब्राउज़ के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने बिन के अंदर जो आपकी मेन जहाँ पे मेन मेथड डिफाइन है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है होगी। अभी इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपने, अभी जो है आप मेन मेथड के अंदर ही आएंगे। मैं इसके अंदर ही आज करवाता हूँ आपका काम। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट मार्क्स। ठीक है जी, मार्क्स के मैंने ले लिया है। तो मार्क्स के अंदर जो है मैं वैल्यू सेट करता हूँ जैसे कि सपोज कर चले उसी क्लास में चलते हैं, बल्कि इसको यहाँ पे रहने दें, मेथड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्लास में आके मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ। मार्क्स की जो मैं वैल्यू है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 दे देता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं एक मेथड बल्कि इसको बंद करें, एक मेथड बना लें वॉइड। यहाँ पे उसका मेथड बनाएं गेट रिज़ल्ट के नाम से। वहाँ पे उसके अंदर पैरामीटर पास करें इंट मार्क्स का। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एल्स इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनल स्ट्रक्चर if the result is true then if is executed, otherwise else is executed। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो है इस मार्क्स को जो एज ए पैरामीटर पास होंगे हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा इफ़ मार्क्स इज़ लेस दैन 50, अगर 50 से कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, इसको करवाएंगे प्रिंट यू आर फेल। ठीक है जी, यू आर फेल्ड। तो उसके बाद जो है अगर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स अगर 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या आपने क्या प्रिंट करवाना है जी, एल्स प्रिंट हुर्रे यू आर पास दी एग्ज़ाम। ठीक है जी, तो अगर तो 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज जो है वो क्या है, फेल है। तो अब जो है हम इस मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे, उसका नाम है गेट रिज़ल्ट। ठीक है जी, तो उसके अंदर जो हमने मार्क्स पास करने, जैसे मैं कहता हूँ कि 50।
तो 50 मैंने पास की हैं, तो मैं इसको रन आउट करता हूँ। तो ये क्या डिस्प्ले करता है हमें, तो हरी यू आर पास द एग्ज़ाम। अगर मैं 50 से एक भी कम एंटर करूँगा, मतलब 49 करूँगा, तो जो है रिज़ल्ट फेल प्रिंट होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर जो है मार्क्स लेस दैन 50 हैं, मार्क्स जो हैं लेस दैन 50 हैं, और तो तब क्या है वो फेल है, और 50 हो या 50 से ग्रेटर दैन हो तब वो क्या है पास है। तो अभी इसी तरीके से जो है ये हमारे पास सिंपल कंडीशंस हैं। तो मैं एक और मेथड बना लेता हूँ वॉइड नेस्टेड के नाम से, और वहाँ पे भी मैं इंटीजर मार्क्स ही एज ए पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन जो यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि नेस्टेड कंडीशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 50। ठीक है, अगर तो ग्रेटर दैन 50 है तो इसके अंदर जो है ये आ जाएगी, और एल्स के अंदर जो हम फिर और चेक करेंगे, एल्स जो है वो तो फेल ही है, 50 से नीचे है तो वो तो फेल ही है। हम लिखेंगे oops you are fail, oops तो oops you are failed। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो अगर 50 से नीचे हैं तब तो वो क्या करेगा, उसको फेल ही कंसिडर करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 60 हैं, ठीक है, अगर 60 हैं और लेस देन इक्वल टू 60 हैं और ग्रेटर टू 50 हैं, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली कंडीशन ये होगी, इफ़ नेस्टेड के अंदर ही हम इसको यूज़ करेंगे, इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 60। अगर 60 हैं तो हम कहेंगे प्रिंट यू गॉट ग्रेड सी। ठीक है, आपने ग्रेड जो है सी वो किया है। उसके बाद जो है हम अगर वो लेस दैन इक्वल टू 60, अगर 60 तक उसके नंबर आए या 60 से कम हैं, पहले तो वो चेक करेगा अगर 50 से ज़्यादा है, मतलब 50 से ज़्यादा हो और 60 से कम या 60 से बराबर हो, तो वो क्या आएगा, ग्रेड सी प्रिंट करेगा। अब इसी के अंदर जो है मैं एल्स इफ़ यूज़ करता हूँ। एल्स इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा कि इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 70, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 70, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा हों और 70 या 70 से कम हों, तो तब हम क्या कहेंगे, प्रिंट यू गॉट ग्रेड बी, यू गॉट ग्रेड बी। अगर 70 तक उसके मार्क्स हैं तो फिर उसने ग्रेड, अब देखें ये जब ये कंडीशन जो है मार्क्स की ट्रू हो जाएगी, वो 50 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर तो 60 से कम हैं या 60 से बराबर हैं, 60 के बराबर हैं, तो वो क्या होगा, उसने ग्रेड सी किया है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, मतलब कि 60 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 60 से ज़्यादा है और 70 से अगर कम हो, तो फिर क्या होगा, यू गॉट ग्रेड बी। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे हम कहेंगे एल्स, ठीक है, एल्स इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 80 एंड 70 से ज़्यादा हो, मार्क्स ग्रेटर देन 70 और 70 से ज़्यादा हो, तो तब हम कहेंगे कि प्रिंट यू गॉट ग्रेड ए। ठीक है जी। अगर 80 तक हैं उसके मार्क्स तो उसने ग्रेड ए किया है। और उसके बाद एक और कंडीशन आएगी एल्स इफ़,
तो मार्क्स अगर जो हैं वो क्या हैं, लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, एंड मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 80 हैं। अगर 80 से ज़्यादा है और 100 तक हैं तो उसका मतलब है उसने A+ ग्रेड लिया है। तो प्रिंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कंग्रेट्स यू गॉट ग्रेड A+ या एस्टेरिक, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करती हैं। अब देखें, पहले हमने एक तो यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन लगाई है। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेस्टेड इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स, बल्कि मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ़ वी यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट inside if else statement, then it is called nested if else statement, ठीक है। अगर हम if के अंदर जो है वो if यूज़ करेंगे तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, nested if else कहते हैं। तो ये जो है हमने इफ़ पहले बाहर लगाई, अगर ये ट्रू होगी तो अंदर वाली ये चलेंगी, अदरवाइज़ नहीं चलेंगी। अगर ये फॉल्स होती है तो ये कह देगा कि आप फेल हो गए हैं। तो उसके बाद जो है अगर अंदर वाली जो है यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ जो है ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर एक कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है, ये वाली फॉल्स हो जाती है तो ये वाली क्या होगी, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो जाती है तो इसको चेक करेगा और इसको जो है एग्जीक्यूट करवा देगा। इनमें से कोई एक जो है वो लाजमी ट्रू होगी, ठीक है। अगर कोई लाजमी ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है फॉल्स है और ये कंडीशन इस कंट्रोल जो है प्रोग्राम का इसके अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है जी। तो इफ़ के अंदर जो है अगर हम इफ़ इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। क्या बोलते हैं उसको, नेस्टेड इफ़ बोलते हैं उसको। तो इसकी जो है आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एज की ले लें, ठीक है। एज वाला कर लेते हैं एक, मैं कहता हूँ कि नेस्टेड एज। पहले इसको चला के चेक करते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि नेस्टेड जो है हमारा था, उसके अंदर मैं सपोज़ करें 80 करता हूँ, तो अब देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो 80 किए हैं मैंने, तो देखिए उसका रिज़ल्ट जो है ए ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया। अगर मैं जो है 81 करता हूँ तो इसका A+ आना चाहिए, तो A+ आ गया। उसके बाद जो है अगर मैं 70 करता हूँ तो इसका B आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे, लेकिन इसने दो कंडीशंस कर दी हैं, यू आर फेल्ड। अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला चल रहा है, ऊपर वाला जो है मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको एक मरतबा करते कमेंट। तो यहाँ पे यू गॉट ग्रेड B, तो ये B आ गया। अभी मैं इसको 60 करूँगा तो ये यहाँ पे C आ जाएगा, और 50 करूँगा तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि देखते हैं 50 के ऊपर क्या करता है। तो मैं 50 करता हूँ, तो 50 के ऊपर जो है बेसिकली हमने कंडीशन नहीं अप्लाई की थी, तो अभी देखते हैं कुछ भी प्रिंट जो है वो नहीं हुआ। ऊप्स, यू आर फेल्ड। 50 के ऊपर वो कह रहा है कि आप फेल हैं। 50 के ऊपर क्या कह रहा है, आप जो है फेल हैं। तो देखते हैं 50 के ऊपर क्यों फेल किया इसने। हमने यहाँ पे कहा था कि ग्रेटर दैन 50 हो तो तब ये अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जस्ट इक्वल टू का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और दोबारा से इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास जो है यू गॉट सी, क्योंकि हमने इसको कहा था कि अगर 50 से छोटा है या 50 के इक्वल है तो तब कहेगा वो फेल है, अदरवाइज़ जो है हम पास हैं। अगर 50 भी हैं तो तब भी पास हैं, तो तब क्या है वो ग्रेड जो है वो क्या काउंट होगा, सी होगा, क्योंकि वो 50 से बड़ा है या इक्वल है और 60 से छोटा या इक्वल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है इफ़ एल्स जो है कंडीशंस वर्क करती हैं। इस तरीके से एक और मेथड में लेते हैं, वॉइड, यहाँ पे मैं कहता हूँ नेस्टेड एज का हमने चेक करना है, तो अंदर जो है इंट एज कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ एज इज़
ग्रेटर दैन 18, ठीक है। अगर ग्रेटर दैन इक्वल, बल्कि ग्रेटर दैन इक्वल टू करें, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो हम यहाँ पे कहेंगे, अब यहाँ पे दो कंडीशन चेक करेंगे। आगे हम चेक करेंगे इफ़ एज अगर 18 से ज़्यादा है या 18 है, तो उसके बाद हमने चेक करना है कि अगर एज लेस दैन इक्वल टू 25 है तो हमने क्या प्रिंट करवाना है जी, 18 से ज़्यादा हो और 25 या 25 के बराबर हो या 25 से कम हो, तो तब हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट यू आर यंग, यू आर यंग, ठीक है। तो हमने ये प्रिंट करवा दिया। अगर आप देखते हैं कि अगर 25 से भी ज़्यादा है तो हम उसको क्या प्रिंट करवाएंगे, एल्स, सॉरी इफ़ एल्स जो है, एल्स इफ़, और अंदर कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज इज़, यहाँ पे लगाएंगे अगर 25 से ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 25 एंड लेस दैन 40, ठीक है, लेस दैन 40 करना है, एज इज़ लेस दैन इक्वल टू 40। अगर वो 40 साल से छोटा है बंदा और 25 साल से बड़ा है तो हम उसको कहेंगे प्रिंट यू आर अडल्ट, ठीक है, अडल्ट। तो हम उसको कहेंगे आप जो हैं नौजवान हैं। और उसके बाद जो है हम एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं, एल्स इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 40, अगर 40 साल से बड़ा है, ठीक है, अगर 40 साल से भी बड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे जनाब आप क्या हैं, आप ओल्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लगाता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ओल्ड, ठीक है जी। अब लेकिन अगर 18 साल से छोटा है तो तब हमने क्या प्रिंट करवाना है, तब हमने इसके स्कोप के बाहर जो है एक एल्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कहेंगे 18 साल से अगर छोटा है तो उसे हम कहेंगे, अब एल्स के अंदर भी जो है हम इफ़ एल्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगाता हूँ इफ़, अब ये देखिए 18 से छोटा है, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, लेस देन 18, लेस देन 18 तो आ गया, बल्कि आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट योर एज इज़ बिटवीन 18 एंड 15, ठीक है जी। अगर वो 15 साल से बड़ा है या उसके बराबर है और 18 साल से छोटा है तो ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ एल्स इफ़, तो मैं कहता हूँ कि एज इज़ लेस दैन 15, 15 साल से छोटा हो, और एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, और 10 साल से बड़ा हो, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट योर एज इज़ बिटवीन 10 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पे मकसद करने का ये है कि उसके बाद 10 साल के बाद भी अगर छोटा है, अगर ये कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो अगर 10 साल से भी छोटा है तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रिंट यू आर चाइल्ड, यू आर जस्ट ए चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और दूसरे वाला मेथड जो है नेस्टेड एज, जिसका नाम मैंने बनाया था, वो मैं कॉल करता हूँ और एज में देता हूँ पहले सपोज करें 10। तो अब देखते हैं कितनी क्या वैल्यूज़ प्रिंट करता है। तो जब मैं 10 एज दूंगा तो वो कहेगा कि आपकी एज जो है 10 और 15 के दरमियान है। अगर मैं देता हूँ इसको 9, तो 9 के ऊपर क्या कहेगा, यू आर जस्ट चाइल्ड, ठीक है, यू आर जस्ट चाइल्ड। और अगर जो है मैं इसको 18 देता हूँ तो वो मुझे कहेगा कि आप यंग हैं, ठीक है। और अगर मैं 25 भी देता हूँ तो 25 तक हमने कंडीशन लगाई यंग की, तो यहाँ पे भी यंग ही आना चाहिए, तो यंग आ गया यहाँ पे। और अगर मैं 30 तक लगाता हूँ तो इसका मतलब है अडल्ट है, ठीक है, कि यू आर अडल्ट। और अगर मैं 41 की लगाता हूँ इसका मतलब ओल्ड है, ठीक है। अगर 40 साल से बड़ा है तो वो क्या है, ओल्ड है। तो इस तरीके से जो है कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करती है
कि आप इफ़ के अंदर भी अगर इफ़ लगाएंगे तब भी उसे नेस्टेड ही बोलेंगे, अगर एल्स के अंदर इफ़ लगाएंगे तब भी ये नेस्टेड ही है। तो उम्मीद है कि इसकी सबको समझ आई होगी किस तरीके से जो है एल्स इफ़ कंडीशन स्ट्रक्चर जो है वर्क करता है। इसके अंदर जो है हम बेसिकली इस चीज़ को मेजर करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंडीशन बेस्ड जो है काम करे। जैसे यहाँ पे मैं एक और मेथड बना के आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने लॉगिन करवाना होता है तो मैं यहाँ पे उसका मेथड का नाम रखता हूँ लॉगिन, और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करता हूँ, स्ट्रिंग यूज़र नेम और उसके बाद जो है स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है जी, पासवर्ड है। तो अगर जो है इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ यूज़र नेम जो है वो अगर इक्वल टू एडमन हो, ठीक है, एंड ऑपरेटर जो है वो हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर जो है इसके अंदर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। और ऑपरेटर के अंदर जो है, और ऑपरेटर के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर के अंदर जो है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर एडमन और पासवर्ड जो हैं वो दोनों बराबर हैं, दोनों ठीक हैं, तो फिर जो है ये प्रिंट करो। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर एडमन और यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये किया गया है तो हम कहेंगे प्रिंट। यहाँ पे जो ये लॉजिक जो है बेसिकली लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लगा होता है। जिस मर्ज़ी आप ऐप की या वेबसाइट की आप जो है लॉगिन स्क्रीन देख लें, उसके ऊपर ये लॉजिक अप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट जो है यू आर सक्सेसफुली लॉगिन टू दी सिस्टम। ठीक है जी, इस तरीके से जो है काम करना है। और अगर इन दोनों में से यूज़र नेम और पासवर्ड में से एक भी चीज़ गलत है तो तब हमने क्या करवाना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट यहाँ पे यू एंटर्ड रॉन्ग, यहाँ पे एंटर्ड रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब आपने जो है यूज़र नेम या पासवर्ड जो है वो गलत डाला है। तो इस तरीके से जो है लॉगिन का जो लॉजिक होता है वो इस तरीके से वर्क आता है। वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है कि अगर दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करके देखता है कि अगर दोनों सेम हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है वो डाटाबेस से आ रही होती है, तो डाटाबेस के साथ कंपेयर करके चेक करता है कि जो यूज़र ने इंटर किया और डाटाबेस के अंदर जो पड़ी हुई है वो दोनों सेम है, तो वो लॉगिन करवा देता है। अदरवाइज़ जो है वो एरर इन्वोक करता है। जैसे यहाँ पे मैं जो है वो लॉगिन का जो है मेथड कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ एडमन। ठीक है, अब देखिए मैंने ए जो है वो छोटा दिया है, चेक करते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। और पासवर्ड जो है मैं ठीक दे देता हूँ। तो अभी जो है इसको चलाएंगे तो क्या आएगा, यू एंटर दी रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। देखिए एडमन का ए जैसे ही मैं बड़ा करूँगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास उसको एक्सेस जो है मिल जाएगी, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन टू द सिस्टम। इस तरीके से जो है अगर एक भी कंडीशन फाल्स होती है तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर सबको नेस्टेड इफ़ एल्स की और इफ़ एल्स की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे जो है पूछ सकते हैं। शुक्रिया।